हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका रिटर्न एटलीस्ट आपको 20 से 25% एनुअली मिलता रहे। तो आइए हम इन कंपनियों के बारे में जानकारी देते हैं। फर्स्ट कंपनी है हमारी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का फ़िलहाल जो शेयर प्राइस है 2978 है। इसका मार्केट कैप 2,85,687 है। प्रमोटर होल्डिंग 50 से ज़्यादा है। एक बात ध्यान रखना है, आप जो भी एसआईपी शेयर खरीदते हैं उनमें दो चीज़ें ध्यान रखना है। या तो होल्डिंग 50 किसी भी कंपनी की, तभी आपको एसआईपी शेयर में इन्वेस्ट करना है जिनकी प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 50 प्लस हो, या फिर प्रमोटर होल्डिंग एफआईआई एंड डीआईआई की होल्डिंग 70% प्लस हो। अदरवाइज आपको उन शेयरों पे, यदि ऐसा नहीं है तो आपको उन शेयरों से दूरी बना रखनी है एसआईपी के लिए। वन टाइम चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ें ध्यान रखना आप। तो मार्केट कैप इतना है और स्टॉक का जो पीई है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी आपको ऐसे ही पीई पर मिलती रहेंगी, हाई पीई, क्योंकि हाई डिमांडेड बिजनेस है इनका। पेंट कभी भी कम नहीं होने वाला है और ये इंडिया की फर्स्ट बिगेस्ट कंपनी है पेंट सेक्टर में। यहाँ देखिए आप इसका रिटर्न। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न की पहले कि इसका जो एनुअली सेल्स है बढ़ रहा है कि नहीं। आप भी देखिए यहाँ 2011 से हर साल आपको दिखेगा कि एनुअली रिटर्न इसका बढ़ता जा रहा है। 2011 में 7,403 था और अभी 29,000, मार्च 2022 में 29,101 हो गया। ऐसे ही सेम टू नेट प्रॉफिट 881 करोड़ था और आज की स्थिति में हमें 3,085 करोड़ मिल रहा है। तो एवरी ईयर इसका नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों बढ़ रहे हैं। ऐसे आप देखिए यहाँ पे CAGR इस साल ज़रूर थोड़ा माइनस में रिटर्न दिया है, बट एनुअल CAGR आप देखिए 3 साल का देखिए लगभग 20%, 5 साल का 20% और नेक्स्ट 10 ईयर का 21%। तो हम ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने इस कंपनी के बारे में आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे डिस्कस कीजिए और आप यदि वो सजेस्ट करें तो इस कंपनी पे एसआईपी के रूप में हर महीने जो भी आपके पास है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका ग्राफ भी आप देख सकते हो एशियन पेंट्स का। आप लॉन्ग टाइम ग्राफ देखिए, एनुअली रिटर्न इस साल ज़रूर 16 दिख रहा है यहाँ। 5 साल में देखिए 150% इसने, मतलब 100 रुपये का 250 रुपये बना दिया, 1 लाख का 2.5 लाख रुपये बना दिया। और ये देखिए ऐसी कंपनियों पे ही आपको इन्वेस्ट करना है जिसका ग्राफ बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म पे ज़रूर ये नेगेटिव हुआ है, 2015-16 में, 16-17 में हुआ था, फिर यहाँ हुआ, फिर 20 में हुआ, ये चलते रहते हैं। बट आप देखिए लॉन्ग टर्म रिटर्न ये 1999 से इसने 250 गुना किया है। 1 लाख का 2.5 करोड़ या 1 रुपये का 250 रुपये बनाया है पिछले 22-23 साल में। ऐसी कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अभी हम बात करते हैं सेकंड कंपनी की। सेकंड कंपनी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले कंपनी आएगी आपको पिडीलाइट। पिडीलाइट ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है और ये इसका मार्केट कैप 1,28,000 करोड़ से ऊपर का है। और यहाँ पे भी देखिए प्रमोटर होल्डिंग 69.9 है, 70% है प्रमोटर होल्डिंग। और ज़्यादा हम इस पर डिस्कस करें तो उसके पहले हम रिटर्न देखना चाहते हैं कि एनुअलाइज रिटर्न क्या है। देखिए 10 साल का एनुअलाइज रिटर्न 27%। और क्या चाहिए आपको? यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में आपका ये जो रिटर्न है वो 10 गुना हो जाएगा। 25% से और 26% से CAGR यदि कोई कंपनी देती है तो 10 साल में आपको 10 गुना रिटर्न दे देती है और 20 साल में 100 गुना देती है। तो ऐसी कंपनियों का भी आप देखिए यहाँ पे सेल्स देखिए,
ये 2657 करोड़ था और आज की स्थिति में 9921 करोड़ है। एवरी ईयर कम ही नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे प्रॉफिट भी देखिए तो ऐसी कंपनियों पे जो 25% के आसपास, 20 से 25%, उनको आप SIP के रूप में ले सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जैसा कि हमने देखा है 69.93 है, FII होल्डिंग 11.34 है। तो ये सेकंड कंपनी है और इसका ग्राफ भी आप देखें तो पिडीलाइट देखिए, आपको लग रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम है कंपनी में, तो ये सेकंड कंपनी पिडीलाइट। हम थोड़ा जल्दी करेंगे। थर्ड कंपनी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे एस्ट्रल। एस्ट्रल एक पाइप की कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है और इसका करेंटली शेयर प्राइस 2060 है और टोटल मार्केट कैप 41,506 है। प्रमोटर होल्डिंग 55.8 है और P97.6 है। ये हाई, कोई भी पाइप कंपनी है हाई वैल्यूएशंस पर आपको ऑलवेज मिलेगी। तो ये अभी मिड कैप कंपनी है, इसमें बहुत ग्रोथ है। और इसका हम बात करते हैं कि CAGR इसने क्या दिया है पिछले, ये देखो 46% CAGR। यदि कोई कंपनी 46% CAGR देती है तो 10 साल में कितना गुना कर दिया आपको, आप कल्पना कर सकते हैं। उसके लिए आप FD कैलकुलेटर इन पे जाइए, आप ये देखिए 1,00,000 10 साल और 46% का एनुलाइज रिटर्न दिया है। तो ये कितना है, 1,00,000 10 साल में 1,00,000 को 44 लाख बना दिया है इस कंपनी ने। CAGR 10 साल का, 1 साल का जरूर रिटर्न दिया है, मार्केट में थोड़ा फ्लक्चुएशन हुए हैं और सेक्टर के कुछ अपने ड्रॉबैक हैं। लेकिन आप इसका भी ग्राफ देखिए, एस्ट्रल देखिए, आपको पूरा ऊपर ही जाते, ये थोड़ा यहाँ फ्लक्चुएशन हुआ बट ऊपर ही जाते मिल रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है पाइप सेक्टर की, आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इसमें SIP के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि है पॉलीकैब। पॉलीकैब भी एक मिड कैप शेयर है, अभी 39,000 करोड़ के ऊपर है और इसका CAGR देखो यहाँ पे, ये अभी 3 साल 4 साल पहले ही आई है तो 39 है। हालांकि 1 ईयर में इसने बहुत कम रिटर्न दिया है और इसमें भी आप देखिए हर साल आपको बढ़ते हुए ही क्रम में इसका सेल्स और प्रॉफिट मिलेगा आपको। ये कंपनी का भी आप 10 साल का तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका 5 साल का ये चार्ट आपको मिल जाएगा। तो 100 रुपये का 400 रुपये कर के दिया है इसने विद इन 5 ईयर। 2019 में आई थी ये कंपनी। इसको भी अपने राडार पर रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इसको भी SIP के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारी 5वीं कंपनी की बात कहें तो अभी हम परसिस्टेंट, बहुत अच्छी कंपनी है। ये भी एक मिड कैप मार्केट की कंपनी है। 29,438 करोड़ है इसका अभी मार्केट कैप। और प्रमोटर होल्डिंग, हाँ यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 50% नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यदि प्रमोटर होल्डिंग 50 नहीं है तो क्या FII DII इन सबको मिला के 70% है। यहाँ देखिए आप 31, 19 और 25, ये तीनों मिला दिए जाए तो 75% के आसपास हो जाते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। अब हम बात करते हैं इसका जो CAGR है। CAGR कितना है इसका 10 सालों का 31%। 1 साल में ज़रूर थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे परसिस्टेंट शेयर 1 साल में थोड़ा रिटर्न कम दिया है, बट क्योंकि IT सेक्टर ही बिल्कुल डाउन है
बट आप लॉन्ग टाइम देखिए, ये देखिए ये ग्राफ है आपको 205 का कंपनी, और ये 5000 तक गया था, अभी थोड़ा डाउन है। तो इसको भी आप आईटी कंपनी को अपने राडार पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 5 कंपनियों के बारे में डिस्कस किया। पहली कंपनी थी एशियन पेंट्स जो कि पेंट सेक्टर से थी। दूसरी कंपनी थी पीडीलाइट जो कि केमिकल सेक्टर से थी। तीसरी कंपनी एस्टल जो कि पाइप सेक्टर से थी। और चौथी कंपनी थी हमारी एस्टल के बाद हमने बात की थी परसिस्टेंट, पांचवी कंपनी थी जो कि आईटी सेक्टर से थी। और एस्टर के पहले पॉलीकैप जो हमने डिस्कस की थी वो एक वायर और केबल सेक्टर से कंपनी थी। और उनके बहुत सारे प्रोडक्ट और भी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इन कंपनियों के बारे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के रूप में। और लॉन्ग टाइम पे ये आपको गिरी से गिरी हालत में 20 से 30% का रिटर्न देती ही रहेंगे ये कंपनियाँ। थैंक यू फ्रेंड फॉर गिविंग द टाइम।